नमस्ते, मैं ऋचा सैनी। पुरुष आयोग की मांग मेरे ही द्वारा की गई है और जिसमें मैंने पीआईएल लगाई है भी राजस्थान हाई कोर्ट में। इसी के चलते मेरी मुलाकात श्यामा देवी जी से हुई, जिसमें इन्होंने मुझे बताया कि कितनी बुरी तरीके से ये पीड़ित हैं, जो हमारे जयपुर के जिला उप प्रमुख हैं श्री मोहन लाल डागर जी से। वो जिस तरीके से इनको परेशान कर रहे हैं, जब मैंने पढ़ा तो मैंने इसमें देखा कि जो रास्ता इनको ज़मीन अलॉट हुई थी 1978 के अंदर, और जो रास्ता 100 साल पुराना होने का वो दावा कर रहे हैं, वो खुद वहाँ पर 2004 में आए थे और 100 साल 2015 में आए थे 2000 आए थे, तो वो 100 साल पुराने रास्ते को कैसे अलॉट कर सकते हैं। दूसरा, वो अपनी जिस तरीके से शक्तियों का, अपनी राजनीतिक शक्तियों का जो वो दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो एक वृद्ध विधवा महिला को परेशान कर रहे हैं, उनके बेटे को परेशान कर रहे हैं, परिवार को कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं राजनीतिक में हूँ, मैं कांग्रेस सरकार के अंदर हूँ, मैं अपने शक्तियों से मैं अपनी ये जितनी भी ज़मीन है, जो भी है, जिस तरीके से वो एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, मैं सब कुछ अपने फेवर में कर लूँगा, प्रशासन मेरे हाथ में है। तो मैं आपसे मीडिया के थ्रू यही बोलना चाहूँगी कि आपको सरकार ने चुना है लोगों का भला करने के लिए, ना कि किसी वृद्ध महिला और उसके परिवार को परेशान करने के लिए। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि श्री मोहनलाल डागर जी, आप अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग ना करें और इस तरीके से वृद्ध महिला और उनके परिवार को एक ज़मीन के लिए और उसमें एक रास्ते के लिए इनको परेशान न करें, जबकि आपके पास ऑलरेडी 2 रास्ते, वैकल्पिक रास्ते हैं। तीसरे रास्ते के लिए उनको चुनौती ना दें, क्योंकि अब हमारे पास में भी मीडिया है और ये आज हमारे पास में आ चुके हैं, तो अब ये कहीं भी किसी भी तरीके से आपसे नहीं डरेंगे। धन्यवाद। देवी है, बेनाड में रहती हूँ मैं। मेरे को 73 के अंदर मेरे आदमी को ख़त्म होने के बाद में मेरे को 8 बीघा ज़मीन सरकार से मिली थी। तो मैं इतने दिनों रह रही थी, आराम से कर रहे थे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे। मेरे आदमी तो है नहीं और बच्चे छोटे छोटे थे जब इसके पापा मरे थे। अब ये है नहीं, जो मेरे को 2-3 साल से मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब इसके पास 2 रास्ते हैं, फिर भी ये मेरी ज़मीन में, खातेदारी ज़मीन में से, अब उसमें से रास्ता वो चला कर रोलिया एक दिन हमारे झगड़ा करने लग गया और धमकी देने लग गया हमारे को। मेरे उसमें बच्ची भी साथ में थी मेरी, और हमारे को परेशान कर रहा है। और फिर अब मैं 30 फुट का रास्ता उसने सरकार से, पता ही नहीं, खातेदारी ज़मीन में से निकाल लेके कर लिया, और मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मैं बहुत दुखी हो रही हूँ। इतनी तो मैं, मेरे आदमी ख़त्म हुआ जब भी नहीं हुई थी जितनी अभी मेरे को परेशान कर रहा है। इस तरह परेशान कर रहा है मेरे को, जो मेरा ये अपनी ज़मीन रास्ता उधर से जाए आए और मेरा ये ज़मीन मेरे को दिलाई जाए मेरे को।